भरत जी ने कहा भैया ठीक चल रहा है, लोग सुनते हैं तुम्हारी, ऐसा तो नहीं कि अराजकता फैल रही है। भरत जी ने कहा सज्जन लोग तो सुन लेते पर कुछ बेईमान है वे नहीं सुनते मेरी। अच्छा क्या कहते, कई मन की करते हैं। तो राम जी ने कहा खड़ाऊ ले जा मेरी। खड़ाऊ काय के लिए दी थी? दुर्जनों के लिए। राम भरत जी का प्रेम इतना भी कच्चा नहीं था कि राम जी की खड़ाऊ नी रखते सिंहासन पे, तो उनकी भावना इतनी कमजोर नहीं थी कि राम जी हैं ऐसा नहीं मानेंगे। उनकी तो प्रबल भावना थी। राम जी तो हृदय में बसे हुए थे भरत जी के। लेकिन राम जी ने कहा कि सज्जन तो तेरी सुन लेते हैं, लेकिन कोई दुष्ट दुर्जन न सुने। तो अपने भी घर कहते ना पिताजी कि कहीं को नहीं माने तो दैवित तो हो चाहे। तो राम जी नीतिमान थे। हाँ, दंड पाणिम च भैरवम, सज्जन हो तो उसको दंडवत प्रणाम करते थे राम जी। लेकिन कोई रावण जैसा दुष्ट हो तो उसको सीधा तीर मारते। इसलिए कहा कि सज्जन तो सुन लेते, दुष्ट नहीं सुनते, तो फिर ले जा मेरी खड़ाऊ, रख देना कि ये रखो, मैं तो सज्जन हूँ, भरत पर भैया का जूता रखा है, सीधे चलना बेटा, 14 साल हिलना। फिर राम जी ने पूछा अच्छा बताओ भरत, तुम महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी संतों का सत्कार करते हो कि नहीं करते हो? भरत जी ने कहा कि मैं साधु संतों का तो बहुत सम्मान करता हूँ, पर ये जो पंडित जी होते हैं ना, इनमें मेरी कम आस्था है। क्यों? बोले पंडित जी उनका काम मुझे पसंद नहीं आता था। हाँ, यहाँ पैसा धरो, यहाँ दक्षिणा धरो, ये अनुष्ठान कराओ, ऐसी पूजा कराओ, इतना परेशान कर लेते। जरा उनसे तुम चोगड़े पूछ ले, मैं पूरी 7.5 पे ज्ञान दे दे अपना। राम जी गंभीर हो गए। राम जी ने कहा लेकिन तुम जानते हो राज्य की अर्थव्यवस्था कौन चलाता है? भरत जी ने कहा कि हाँ बात तो सही। हाँ, महात्मा पूजनीय है, सन्यासी पूजनीय है, लेकिन भरत हमारे राज्य की मूलतः अर्थव्यवस्था तो पंडित जी चलाते हैं, और गरीब से गरीब आदमी का भी उधर पोषण हो इसकी चिंता पंडित जी करते हैं। भरत ने कहा कैसे? बोले कभी तुमने उनसे कोई अनुष्ठान करवाया? कि हाँ एक बार करवाया। उनकी लिस्ट पड़ी थी? हाँ कहीं लंबी लिस्ट दी थी उन्हें, 100-150 सामान बुलाया था। क्या क्या था उसमें? उसमें बांस की टोकरी लिखते हैं, मिट्टी का दिया लिखते हैं, नाड़ा लिखते हैं, तो गुड़ लिखते हैं, तो सोना चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लिखते हैं, तो लाल पीला कपड़ा लिखते हैं, तो 5 प्रकार के फल लिखते हैं। कितना सामान लिखते हैं? तो ये मिट्टी का दिया और बांस की टोकरी को पंडित खाएंगे? कौन खाता है? क्या काम आती है? कहीं न कहीं आप सोचो, बांस की टोकरी कौन बनाता है? मिट्टी के दिए कौन बनाता है? गुड़ कौन बनाता है? लाल सफेद कपड़ा कौन बनाता है? सोने चांदी की मूर्ति कौन बनाता है? सोचो। भोजपत्र कौन बनाता है? हवन सामग्री कौन लाता है? सोचिए। हवन सामग्री आदिवासी जंगलों से लाते कि नहीं लाते, बीन बीन के? आपको पता है हवन सामग्री में दोंगला भी डरता है, सुगंधित सामान जो नदियों में दोंगला, उसकी जड़ बहुत सुगंधित है। कभी अपन ने इकट्ठी करी कि 5 किलो दोंगला की जड़ नवरात्रि में हवन के लिए? नहीं करी। किसने करी? किसी गरीब ने करी। बांस की टोकरी कौन बनाता है? मिट्टी के दीपक कौन बनाता है? ये राम जी सुना रहे हैं भरत जी को, ध्यान से सुनिए। जब तुलसीदास जी ने खूब रामायण में लपेटा नहीं, तो राम जी तो ब्राह्मणों का भक्त है, ब्राह्मणों का दास है। कोई ब्राह्मण राम जी को कोई जमीन नहीं देता था 5 एकड़, इसलिए दास थे कि भैया मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा है। ये तो बेचारा 1.25 रुपया 1.5 रुपया की दक्षिणा में घर चल जाए, पर पूरे शहर का बाजार जो है चालू रहता है ब्राह्मणों की लिस्ट के कारण। नहीं तो आप सोचो, आप बांस की टोकरी कब ले तुम हवन सामग्री कब लो? बताओ। अगर हम अनुष्ठान यज्ञ कथा नहीं करें, कब जरूरत पड़े आपको डोंगला की जड़ की? कभी नहीं पड़े। तुम वो 50 ग्राम कपूर कब लेने जाओ? अपन तो एक अगरबत्ती में निपटा देगा।
तो वो पूरी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे, सबका सुख स्वास्थ्य चलता रहे, सबका हित हो, सबका भला हो। भरत ब्राह्मण इसमें बहुत सहयोग कर, इसलिए ठीक है कुछ होते हैं उसमें से गड़बड़, लेकिन अपने को गड़बड़ पर ध्यान नहीं देना। हाँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती। जो सज्जन है, जो उदार है, जो समाज सेवी है, जो समाज के राष्ट्र के हित में लगे हैं, अपने को उन पर ध्यान देना है और उनको आगे बढ़ाना है। जैसे कि केवट को राम जी ने आगे बढ़ाया। राम जी जब आए तो अनेक नावें थी। राम जी ने निषाद से पूछा इसमें से सज्जन कौन है? तो निषाद राज के परम भक्त परम मित्र थे ये केवट वाला का एक है, बहुत ईमानदार है, 1 रुपया भी साहब किसी से गलत नहीं लेता, कोई गरीब हो महिला हो तो फ्री में उतार देता। राम जी ने कहा फिर उसको ही बुलाओ और कि ये बाकी कंपटीशन के इनको आचार संहिता बता के दूर कर दो। आचार संहिता लगी नहीं है, जिनके पास पास है वही रहेंगे या सुबह राम जी पार करेंगे। और पास किसको दो कि बस उसको ही देना जो सज्जन है। और सुबह जो सज्जन थे केवट उनको बुलाया और उसका प्रमाण मिला फिर हमको बाद में। मान लो अगर कोई ऐसा वैसा आ जाता तो राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो खट से लेकर रख लेता जेब में। हाँ हाँ दो भगवान, तुम तो और कहीं ज्यादा हो तो दे जाओ, तुम्हारे कई कमी है, ऐसे कहता है। लेकिन उस केवट ने नहीं दी और बल्कि उसने तो अहो भाग्य माना, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी फली पूरी। नाथ आज मैं काह न पावा, आज मैंने सब कुछ पा लिया प्रभु। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।